दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुजदिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। सेंट्रल वर्सेस स्टेट हो गया, हमारे विधायक क्या हो रहा है? देखिए, ये लड़ाई बहुत साफ सुथरी है, ना ये स्टेट वर्सेस सेंट्रल है, ना ये ईडी के विरुद्ध है, ना ये किसी और संवैधानिक संस्था के विरुद्ध है। ये लड़ाई संवैधानिक संस्थाओं की निर्भीकता, निष्पक्षता, उसकी स्वतंत्रता और अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की जो आशा उम्मीद है संवैधानिक संस्थाओं पर, वो आशा उम्मीद नहीं टूटे और लोग ये कहें कि नई भारत की संवैधानिक संस्था अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के सुरक्षा और अधिकार को संरक्षित करने वाली संस्थाएं होती हैं। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार संवैधानिक संस्थाओं को गुलाम बनाकर उनको अपने राजनीतिक विरोधियों को परास्त करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए, अपमानित प्रताड़ित करने के लिए उसका दुरुपयोग कर रही है, इसके विरोध में हम लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कहना जरूर चाहते हैं कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुजदिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। इसलिए ये संवैधानिक संस्थाओं को बचाने और उसको अक्षुण्ण रखने, उसकी स्वतंत्रता को कम नहीं होने देने की ये लड़ाई है। बन्ना जी, क्या आप मान रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पे सरकार का नियंत्रण होता है और सरकार अपने तरीके से नियंत्रित कर सकती है? क्योंकि आप सत्ता में हैं, आप लोगों के ऊपर भी आरोप लगता है, क्या आपको लग रहा है कि सरकार नियंत्रित कर सकती है किसी भी संस्था? नहीं, संवैधानिक संस्थाएं संविधान सम्मत कार्रवाई यहाँ करेंगी। संवैधानिक संस्थाएं राजनीतिक हथियार बनकर राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यदि राजनीतिक विरोधियों के ऊपर इस तरह का जो है काम करेगी तो इसका विरोध होगा। ये सिर्फ सोनिया गांधी के लिए लड़ाई है कि क्यों? सोनिया गांधी जी के लिए लड़ाई नहीं है और राहुल जी के लिए लड़ाई नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी देशभक्तों की पार्टी है और हमारी तो पहचान है त्याग, तपस्या, बलिदान। ये लड़ाई हर उस अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के लिए है जब सरकार निरंकुश हो, जब सरकार आदमखोर हो, तब वो सोचता है कि हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, उच्च न्यायालय जाएंगे, कभी ईडी के पास जाएंगे, कभी सीबीआई के पास जाएंगे, कभी चुनाव आयोग में जाएंगे। तो वो जो आम आदमी है वो संवैधानिक संस्थाओं के तरफ गौरवान्वित होकर देखता है और अपनी आशा उम्मीद की आकांक्षा की पूर्ति के लिए सोचता है। उन लोगों के संवैधानिक संकट जो पैदा हो रहा है, इसकी लड़ाई है। पिछले 2.5 महीने में दूसरी बार आप सड़क पर हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी, लेकिन 2.5 महीने से ईडी कार्रवाई कर रही है। आप ही के जो मुख्यमंत्री हैं, आप लोगों के सपोर्ट से सरकार चल रही है और उनके विधायक प्रतिनिधि अभी ठीक आपके पीछे जो है ईडी कार्यालय के अंदर हैं। तो क्या उनके समर्थन में भी ये आंदोलन है? ये जो और भी कई सारे लोगों पे जो छापे पड़ रहे हैं ईडी के द्वारा, उसके विरोध में भी एक कार्यक्रम है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम संविधान सम्मत लोग हैं, संविधान में आस्था रखते हैं और संविधान की शपथ लेकर आए हैं। इसलिए संवैधानिक क्रिया प्रक्रिया जो नियम के तहत होंगी उसका स्वागत होगा, लेकिन जो पॉलिटिकल हथियार के रूप में होंगी, राजनीतिक विद्वेष के रूप में होगी, लोकतंत्र में विचारों का मतांतर स्वस्थ लोकतंत्र है, लेकिन विद्वेष करके, एक दूसरे को अपमानित करके, प्रताड़ित करके, परेशान करके यदि इस तरह की राजनीति होगी तो विरोध होगा। लेकिन न्याय की बात होगी जहां वो न्याय के पक्ष में हम खड़े रहेंगे। मुख्यमंत्री के लोगों के साथ न्याय हो रहा है क्या? न्याय अब ये तो आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में आपकी भी दायित्व है कि आपको भी देखना चाहिए कि लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या ना हो। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in